मत्ती 5:12 को धन्य वचन बियरिट्यूड्स कहा जाता है। ये यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश सर्मन ऑन द माउंट का आरंभ है, जहां वे बताते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कौन वास्तव में धन्य ब्लेसेड है। यहाँ धन्य का अर्थ केवल बाहरी खुशी नहीं, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में धन्य, भाग्यशाली और आत्मिक रूप से समृद्ध होना है। आइए इसे सरल और गहराई से समझें। 1. मन के दीन 3, जो अपने आप को नम्र समझते हैं और जानते हैं कि वे परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हैं। ऐसे लोगों को ही स्वर्ग का राज्य मिलता है, क्योंकि वे परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। 2. शोक करने वाले, ये केवल दुखी होने की बात नहीं, बल्कि पाप और संसार की बुराई पर दुखी होना है। परमेश्वर उन्हें सच्ची शांति और सांत्वना देता है। नंबर 5, जो घमंडी नहीं बल्कि शांत और विनम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, अर्थात परमेश्वर उन्हें आशीष और स्थिरता देता है। धार्मिकता के भूखे प्यासे, जिन्हें सच्चाई, न्याय और परमेश्वर की इच्छा की लालसा है, परमेश्वर उनकी इस भूख को तृप्त करता है। 5. दयावंत, जो दूसरों पर दया दिखाते हैं और क्षमा करते हैं, उन्हें भी परमेश्वर से दया मिलती है। 6. शुद्ध मन वाले, जिनका दिल साफ है, बिना कपट और पाप के, वे परमेश्वर को देखेंगे, अर्थात उसके साथ गहरा संबंध पाएंगे। 7. मेल कराने वाले 9, जो लोगों के बीच शांति और मेल करवाते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के स्वभाव को दिखाते हैं। धार्मिकता के कारण सताए गए भी, जो सही काम करने के कारण दुख उठाते हैं, स्वर्ग का राज्य उनका है। 9-12, मसीह के कारण अपमान और सताव। टोन, यदि लोग यीशु के कारण तुम्हें बुरा कहें या सताएं, तो निराश नहीं बल्कि आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, और यही अनुभव भविष्यद्वक्ताओं ने भी किया। मुख्य संदेश, यीशु यहाँ दुनिया की सोच को उल्टा कर देते हैं। दुनिया कहती है, धन्य वे जो ताकतवर, अमीर और सफल हैं, पर यीशु कहते हैं, धन्य वे हैं जो नम्र, दयालु, शुद्ध और धर्म के लिए खड़े होते हैं। ये वचन हमें सिखाता है कि सच्ची आशीष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि दिल की स्थिति में है। परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है जो नम्र और सच्चे हैं। कठिनाइयों और सताव के बीच भी आनंद संभव है, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिफल बड़ा है। अगर आप चाहें तो मैं इन धन्य वचनों को आज के जीवन में कैसे लागू करें, उसके प्रैक्टिकल उदाहरण भी समझा सकता हूं।